दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है अश्वत्थामा की अदृश्य रात भाग 2। तो दोस्तों दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। कुरुक्षेत्र की उस रात को समझने के लिए केवल युद्ध की कथा पर्याप्त नहीं है। अश्वत्थामा की अदृश्यता, समय का विक्षेप और मृत्यु की शिथिलता, इन सबके पीछे एक प्रश्न निरंतर उठता है। वह प्राचीन शक्ति कौन थी जिसकी उपस्थिति बिना रूप और नाम के अनुभव की गई? यह प्रश्न केवल अश्वत्थामा का नहीं था, यह प्रश्न स्वयं समय ने उठाया था। प्राचीन का अर्थ, प्राचीन शब्द यहाँ केवल पुरातन नहीं है, ये उस सत्ता का संकेत है जो देवों से भी पूर्व है और मनुष्यों के बाद भी रहेगी। वेदों में ऐसी शक्तियों का उल्लेख प्रत्यक्ष नहीं, संकेतों में मिलता है, काल, ऋतु और महाशून्य के रूप में। जब अश्वत्थामा ने उस रात उपस्थित का अनुभव किया तो वह किसी देवता का शाश्वत रूप नहीं था। ना उसमें इंद्र की गर्जना थी, ना विष्णु की शांति, ना शिव का प्रचंड तांडव। वह कुछ और था, अत्यंत गहन, अत्यंत मौन। काल की छाया। पहली संभावना स्वयं काल की है, काल जो देवों का भी नियंता है। महाभारत में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कालोष्म। पर जिस शक्ति का अनुभव अश्वत्थामा ने किया वो कृष्ण का अवतारी काल नहीं था, बल्कि निरपेक्ष काल जो ना धर्म देखता है ना अर्थ, केवल पूर्णता देखता है। अश्वत्थामा का क्रोध उस पूर्णता के मार्ग में बाधा था, इसलिए काल ने उसे रोका नहीं पर चेताया। काल कभी हस्तक्षेप नहीं करता, वो केवल मूल्य वसूलता है। अधूरे यज्ञ के ऋषि। दूसरी परंपरा कहती है कि यह शक्ति उन काल ऋषियों की थी जिन्होंने प्राचीन युगों में समय को साधने का प्रयास किया था। कुरुक्षेत्र के आसपास ऐसे यज्ञों के अवशेष मिलने की कथाएं लोक स्मृति में आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि उन ऋषियों ने क्षणों को बांधने में, मृत्यु को स्थगित करने और कर्म के परिणाम को टालने का प्रयास किया था, पर यज्ञ अधूरा रह गया। अधूरा यज्ञ कभी समाप्त नहीं होता, वो चेतना बन जाता है। अश्वत्थामा जब तमोविद्या में प्रविष्ट हुआ तो उसकी चेतना उसी अधूरी साधना की तरंग से टकराई, इसलिए उसे शब्द नहीं मिले, केवल स्मृतियां मिली। शिव की उग्र छाया। तीसरी संभावना सबसे लोकप्रिय है, महादेव की उग्र छाया। शिव न केवल संहारक हैं, वे तप और करुणा दोनों के स्वामी हैं। अश्वत्थामा शिव का उपासक था और मस्तक पर स्थित मणि स्वयं शिव कृपा का चिन्ह मानी जाती है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिव उस रात प्रकट नहीं हुए। यदि वे प्रकट होते तो संकेत स्पष्ट होता। यहाँ जो भी था वो शिव का अवतार नहीं, बल्कि तांडव से पहले का मौन था। शिव की यह छाया ना आदेश देती है ना रोकती, वह केवल दर्शक बनकर कर्म को उसके चरम तक जाने देती है। शक्ति क्यों मौन थी? प्राचीन शक्ति मौन थी क्योंकि शब्द हस्तक्षेप होते हैं और उस रात हस्तक्षेप निषिद्ध था। महाभारत का युद्ध केवल राजाओं का युद्ध नहीं था, यह युगांत का युद्ध था। यह शक्ति बोलती तो इतिहास बदल जाता, इसलिए उसने केवल अनुभूति दी, अनुभूति जिसे अस्वीकार किया जा सकता था पर टाला नहीं। अश्वत्थामा का चुनाव। यह समझना आवश्यक है कि अश्वत्थामा कठपुतली नहीं था, उसे मार्गदर्शन मिला पर निर्णय उसका अपना था। यही कारण है कि दंड भी उसका ही हुआ। यदि वह केवल आदेश का पालन कर रहा होता तो शाप अर्थहीन होता, पर क्योंकि उसने चेतावनी के बाद भी मार्ग चुना, इसलिए कर्म ने उसे बांध लिया। प्राचीन शक्ति का उद्देश्य। उस शक्ति का उद्देश्य संहार नहीं था, संहार तो मनुष्य ने किया, उसका उद्देश्य था संतुलन। अश्वत्थामा द्वारा नियमों का उल्लंघन समय में दरार बन गया था। उस दरार को भरने के लिए आगे चलकर शाप
अमरता और पीड़ा का विधान हुआ। यही कारण है कि अश्वत्थामा जीवित रहा, मरने के लिए नहीं बल्कि भुगतने के लिए। क्या वो शक्ति आज भी है? ग्रंथ कहते हैं, हाँ, वो शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जब भी मनुष्य समय और मृत्यु के नियमों को तोड़ने का प्रयास करता है, वो शक्ति सक्रिय हो जाती है। वो प्रकट नहीं होती, वो संकेत देती है। यदि संकेत की उपेक्षा हो तो परिणाम सुनिश्चित होते हैं। अंतिम उत्तर, तो प्राचीन शक्ति कौन थी? वो एक नहीं थी, वो काल, शिव की छाया, अधूरे यज्ञों की चेतना और कर्म का समन्वय थी। वो शक्ति नाम नहीं चाहती, पूजा नहीं चाहती, केवल संतुलन चाहती है। और अश्वत्थामा वो उस संतुलन को तोड़ने वाला नहीं था, वो केवल वह पात्र था जिसके माध्यम से संतुलन पुनः स्थापित हुआ। इसलिए उसकी कथा आज भी अधूरी लगती है, क्योंकि प्राचीन शक्ति की कथाएं कभी पूर्ण नहीं होती, वे केवल संकेत छोड़ती हैं। और कुरुक्षेत्र की धरती पर आज भी कभी कभी मौन हो जाती हैं, जैसे कोई बड़ा पुराना स्मरण जाग उठा हो। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? कथा सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।